हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मंटो नयू एपिसोड 11 का पार्ट 1। एपिसोड 10 काफी इंटरेस्टिंग था, काफी कुछ हमने उसके अंदर देखा और 11 की हमें बहुत ज्यादा वेट थी, क्योंकि जैसे जो इसका फियांसे इसको मिलने के लिए आया था मैमल को, और इसने जैसे उसको उसके साथ रूड बिहेव किया था, फोन करके आया करो, ऐसा किया करो, वो सब देख के बहुत अजीब लग रहा था। और घर में सारे परेशान है कि संडे वाले दिन ये लोग पीर मक्की क्या करने के लिए गए, क्योंकि जो बुआ का जो कैरेक्टर है ना, बहुत ही डिफरेंट सा लग रहा है। अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो ड्रामा की स्टोरी लाइन बहुत अलग है। अभी तक हमने पाकिस्तानी जितने ड्रामास देखे ना, ऐसी स्टोरी हमने बहुत कम देखी, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम ड्रामा की जो स्टोरी है उसके साथ अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, बट इस स्टोरी के साथ हम थोड़ा सा कम रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो हमें बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है। जस्ट लाइक बुआ का कैरेक्टर, वो इतना सस्पिशियस कैरेक्टर बनाया है। मतलब वो जिस तरीके से बोलती है, नॉर्मल इंसान ऐसे बिल्कुल बात नहीं करते। वो बात को क्लियर कम करती है और बहुत शायराना अंदाज में बातों को घुमाती रहती हैं, जिससे आई थिंक कहीं ना कहीं हम बड़ी बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कैरेक्टर को हम पॉजिटिव माने या इस कैरेक्टर को हम थोड़ा ग्रे शेड का भी कैरेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि बार बार वो मैमल के साथ दोस्ती भी करती हैं और उसके सामने फरहाद से भी बहुत प्यारी बातें कर रही हैं। तो लेट्स सी कि अब आगे एपिसोड्स में और क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। कुछ खिला दो भाई, भूख लग रही है। आ गए। पहले उसको मिल लिया तो समझो भूख मर गई। कहाँ हमारी फाख्ता, हमारी बहू, कोई नजर ही नहीं आया। मैमल का मंगेतर आया हुआ, वो तैयार हो रही होगी और नसीबा जो है उसकी आवभगत में लगी होगी। जैसे ही दोनों को पता चलेगा दोनों आ जाएंगे। आप चले मेरे कमरे में, मैं खाना यहीं मंगवा। हाँ, मेहरबानी, शुक्रिया। अब तैयार होके मिलने आएगी। हाँ, जैसी बातें ये अपने मंगेतर से करती है, अगर रियल लाइफ में लड़कियां करें ना तो रिश्ता टूट ही जाए। टूट चुका हो अब तक, सच में। बैठिए प्लीज। बैठिए आप, ये देखो जरा, खड़े मत होइए। हाँ कैसे हैं आप? दुखी हूँ बहुत। सही बात है। आप फोन कॉल नहीं लेती, मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, तो लगता है आई एम नोबडी फॉर यू। कौन यार, मंगेतर हैं आप मेरे। गुस्से में परेशानी में हो गई होगी गलती, सॉरी बोल देती हूँ। बोलो। वो भी बोल देती हूँ। बोल दो। नहीं नहीं, इट्स ओके। तो मतलब अब दुखी नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। तो बताइए, इसी तरह आते जाते रहेंगे? ओह, कम ऑन। मतलब मैं इस तरह नए नए ड्रेस पहने सच धज के आपके सामने बैठने वाली नहीं हूँ। तो किसने कहा है सच धज क्या है? मैंने तो नहीं कहा, लेकिन अच्छी बहुत लग रही हैं आप। ये लड़का कितना प्यारा है। दिस इज जस्ट लाइक एनी ऑर्डिनरी मैन। ऊपर से हमारे घर की औरतें 2024 में 1924 वाली हरकतें। तैयार हो जाओ, ड्रेस बदल लो, क्या है यार? उनको कौन रोक सकता है? आप तो रुक सकते हैं ना। यही तरीका इन बुड्ढों को काउंटर करने का। वो नहीं रुकता तो हम रुक जाते हैं। कैसे? अरे यार, सिंपल है बहुत। रोज रोज इस तरह मुंह उठाकर आने की जरूरत ही नहीं है। अभी 2 दिन हुए मंदी मुंह उठाकर चले आने दूसरी दफा मुझे इतना मेकअप करवाया है, ऊपर से ये वाला ड्रेस। क्यों भाई? तो फिर मैं दोबारा ना आऊं? किसने कहा ना आइए? अरे हजरत, ये तो हम दोनों डिसाइड करेंगे ना। आप मुझे फोन करेंगे कि महमल में आ जाओ, और मैं कहूंगी फलां दिन आ जाओ। अच्छा, तो जिस दिन मेरा दिल करेगा उस दिन नहीं मिलोगी आप, और जिस फला दिन को आप चाहोगे, अगर उस फला दिन को मैं बिजी हुआ तो? अरे वाह, दावे मोहब्बत के और बहाने मसरूफियत के। यार मतलब इसके साथ क्या बात करेगा वो? हाँ, ये तो हर बात का टेढ़ा मतलब निकालती है। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है या आप मोहब्बत को होने नहीं देती? सही बोला इसने। मैंने किसी से सुना था कि चाहने वाले पे सबसे बुरा होता है वो वक्त जब उसके महबूब को पता चल जाए कि चाहने वाला उसके बगैर रह नहीं सकता। मैं हूं वो चाहने वाला। हाँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए।
फूफो की सरगोशी सुन ली थी मैंने। अंगूठी आपने अभी पहनी है। देखकर दिल दुख गया कि मेरी मंगेतर ने मंगनी के अगले दिन अंगूठी उतार कर फेंक दी। फेंकी तो नहीं थी जनाब। जिस मोहब्बत से पहनाई गई थी उसे अगले दिन उतार दिया तो मतलब फेंक ही दिया। फेंक दिया। शुक्र है कम से कम कोई पॉइंट वाली बात कर रहा है। फला दिन कॉल कीजिएगा, मसरूफियत भी हुई तो आ जाऊंगा। जा नहीं सकते आप। क्यों? अम्मी मेरा मुंह तोड़ देंगी। उनसे मैं रिक्वेस्ट करके जाऊंगा कि मुझे जाने की जल्दी थी। महमल तो रोक रही थी मुझे। हाँ तो रोक रही हूँ ना, रुक जाइए प्लीज। देखिए चाय भी आ गई। लाओ लाओ जल्दी लाओ, कम से कम चाय पी के यार इस लड़के को ना ये तोड़ देनी चाहिए एंगेजमेंट। हाँ तो बैठिए ना। मैमल नहीं डिजर्व करती इसको यार। वैसे तो सज्जल अली हमारी बहुत बच्चे फेवरेट देखे जा है, रहे हैं, बट उठ इस जाइए, ड्रामा थोड़ी हेल्प में कर दीजिए। हमारी तुम वोट अंदर जो है जाओ। वो लड़के की साइड है। सच में इतना प्यारा, इतना अच्छा रोल, सब कुछ अच्छा, और उसको वो क्या मिल रहा है उसको। सच में यार शक्कर कितनी? वो शीशे में से देख रही है। जितनी आपने डाल दी है। केक खाएंगे? थैंक यू। ये दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। जी मंटो साहब। उफ। उफ मतलब? ये तो बड़ी बड़ी बोल्ड बातें लिखते थे। आओ अच्छा वो मसलन? बुक पढ़ रहे हैं। हाँ मसलन गंदी बातें। गंदी? है ना अजीब बात। लोग यहाँ गंद करते तो हैं, लेकिन उसको कोई उनके मुंह पर मल दे तो बर्दाश्त नहीं करते। वो बोल्ड नहीं है मंटो साहब, बहादुर है। और इसको पढ़कर समझ आती है कि बहादुरी जिस्म के ताकत में नहीं, इरादे की ताकत में होती है। और वो इतना ताकतवर था कि माशरे का गंद को उसने अपनी कलम के नोक से उठाकर माशरे के मुंह पर मल दिया। लेकिन आप डरिएगा मत, आप बस नाम के मंटो हैं, मंटो नहीं हैं आप। यस, मैं मंटो नहीं हूं। मारिया 2 बार ये बात बोल चुकी है कि मंटो नहीं है आप। क्या मारिया का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मुझे पॉजिटिव वाइब देता है। हाँ ये तो है, वो सुधारती है उसको। वही बात, लेकिन इस बार ज्यादा मिन्नत से कम। तो क्या लगता है आपको, ज्यादा मिन्नत करने से मैं मान जाऊंगी? बिल्कुल भी। मुझे ठीक पता है मेरे यहाँ बुलाने और तुम्हारे यहाँ आने तक तुम्हें मेरे सवाल भी सोच लिए होंगे और मेरे जवाब भी। अगर मैं फिर भी दस्तक देने आया हूँ, लाठी दरवाजा खुले ना खुले। पूरी बात कहने से पहले आप बस इतना बता दीजिए, हमारे घर में बड़ा बुज़दिल कौन, नसीबा या सिराज? उफ। जवाब देने से पहले इजाजत हो एक बात कहूँ। जी जी जरूर मियाँ जी। किसी का बेटा मर जाए तो जिंदा बेटों वाले सब लोग डरने लगते हैं। ये डर होता है सुरैया, बुज़दिली में। सही बात है।
आज एतवार वाले दिन मैं पीर मक्की गई थी मियाँ जी। यहाँ पे सब लोग सोच रहे थे एतवार को क्यों गई है सुरैया। तो सच तो ये है कि मैं महमल की मंगनी के बाद डर गई। उस पर कोई आँच आई और उसके सामने कोई अब मर जाए तो वो छुई मुई सी गश खाकर मर जाएगी। कौन मर जाए? ये कुछ प्लान कर रही है यार। तो मंगनी की रात मैंने फैसला कर लिया, एतवार को जाऊंगी वहां, अल्लाह से कहूंगी अपना बदला मैंने आप पर छोड़ दिया। जी मियाँ जी, आप बिठाएं उन दोनों को, मायदा लिखवाएं और मेरे दस्तखत ले लीजिए। अपने बेटों का गम मैंने महमल की खुशी पर कुर्बान कर दी। क्या? माफ कर दिया? ऐसा लग नहीं रहा। हाँ, महमल की खुशी पर कुर्बान नहीं किया इसने। क्यों फरहाद को बीच में ला रही थी फिर ये? और महमल को इस बात से क्यों फर्क पड़ने वाला है कि कोई मरा या ना मरा? अगर आप ओपोजिशन पार्टी के किसी लड़के को मारे हो, बल्कि अगर इवन फरहाद को भी ये मारना चाहती है, महमल खुश होने वाली है। सच में? वो क्यों रोई? ये पार्ट मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, कुछ क्लियर नहीं हुई बात। किसको मारने की बात कर रही है ये? फरहाद उस दिन जिंदा इसके सामने खड़ा था, 1 मिनट में इसे मार सकती थी। और जो इसने बातें करी वो तो कहीं से लगा ही नहीं कि महमल के लिए अच्छा सोच रही है। हाँ, सच में। ये तो कुछ और लग रहा है। मोटी मोटी बातें पढ़कर सुना दो। कागज बनवा लिए। ये कि सुलह के मुआहदे का इतलाक आज की तारीख मौरखा 15 जून 2024 से होता है। ये कि फरीकेन आज के मुआहदे की रूह से 70 साल दुश्मनी को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। सुलह हो रही है फाइनली। खुश कोई भी नहीं लग रहा। दोस्ती का पहला दिन मनाया जाएगा और इस नई दोस्ती की पायदारी के लिए दोस्तों की तरह जहां जरूरत पड़ी अपने मफादात की कुर्बानी दी जाएगी। रियली? ये दुश्मनी सिर्फ पेपरों से हटी है, दिलों से नहीं। ये कि मफादात की कुर्बानी का मतलब अपनी अना से दस्तबरदारी सबसे पहले होगी। टकराव की बजाय एक दूसरे के लिए सहूलत पैदा करने में पहल की जाएगी। ये कि किसी भी गलत फहमी का तदारुक मुकाबलेबाजी की बजाय मुकालमे से किया जाएगा। ये कि हमेशा की तरह एक दूसरे की ख़वातीन का एहतराम पहला फ़र्ज़ और जिम्मेदारी होगा। ये वाली शर्त लिखने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे बेटे की वजह 70 सालों से हमने एक दूसरे की ख़वातीन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। ये शर्त सुरैया ने लिखवाई। हाँ, सुरैया की तरफ तो निगाह थी ना इनकी। आगे पढ़ा जाए। बट शायद सुरैया इसको एक पॉइंट पिंच कर रही है कि तुम्हारा बेटा भी हमारी बेटी की ये तरफ कि दोस्ती के मुआहदे को किसी फरीक की कमजोरी नहीं समझा जाएगा और करीने मोहब्बत होगा। इस दुश्मनी में जिस फरीक का ज्यादा नुकसान हुआ था उसके साथ इज़हार अफसोस किया जाएगा। मुझे इस बात का दुख है और मैं अपने भाई सिराज से दिल की गहराइयों से अफसोस करता हूँ। अपने भाई सिराज से? इस माहिदे को दूसरी शक्ल में ज्यादा नुकसान उठाने वाले फरीक की तरफ से माफीनामा समझा जाएगा। तमाम शराइत की कबूलियत के बाद मुसम्मात सुरैया बेगम बिनयामीन इसके खानदान को अपने दोनों बेटों का खून माफ करती है। यार मतलब अगर ऐसा हो जा रहा है तो फिर तो ड्रामे की बुनियाद ही खत्म हो गई। सुरैया ने कुछ बहुत बड़ा सोचा है पक्का। कहीं वो महमल को तो नहीं फंसाना चाहती? या कुछ तो होगा। सारी शर्तें कबूल हैं। कल तक वो औरत हिल नहीं रही थी यहाँ से यहाँ तक कि मेरे बेटों के लिए ये वो। बिस्मिल्लाह पढ़िए और दस्तखत करें वकील साहब। ओह गॉड।
अच्छा, ये औरतों को बीच में नहीं बिठाया इन्होंने ये रजामंदी करने के लिए ना, इधर दोनों साइड की मतलब लेडीज नहीं है। और ये मियां साहब के घर पे हो रहा है। ओके, बट काफी शॉकिंग है सच कि में ऐसा कैसे हो गया इतनी जल्दी। हाँ वाकई में सुरैया मान कैसे गई, मतलब क्या हुआ एकदम से एक ही रात में ट्रांसफॉर्मेशन। राजीनामा हो गया पर खुशी किसी के चेहरे पे नहीं थी। हाँ, सच में। चलो सबसे ज्यादा खुशी ये होंगी, इनकी दुआ पहले। सुलह हो गई सुरैया, तेरा शुक्रिया सुरैया, अल्लाह तुझे इसका अजर देगा। भाई कुछ अच्छा ही बोलियो प्लीज। एक माई खड़ी है सामने भी। हाँ बिस्कुट भी रखो। मक्की आटा गूंद देता है ना, गर्म पानी ना गुने। अम्मी, अम्मी किधर है? माहिदा हो गया, सुलह हो गई। दस्तखत हो गए? हो गए। सुरैया ने माफ कर दिया? माफ कर दिया। अल्लाह तुझे सब्र दे सुरैया। फरहाद, सुनोगी तो यकीन नहीं आएगा तुम्हें, और जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो तुम सुनोगे तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। बोलो। सिराज अमृतसरी से हमारी सुलह हो गई। खबर मिल चुकी है, इसलिए तो आज फैक्ट्री आया हूँ जिंदगी में पहली बार। लो जी। अच्छा सुनो। बोलो। माहिदे में शर्त रखी है, एक दूसरे की औरतों का हमेशा की तरह एहतराम किया जाएगा। तुम एहतराम की बात करती हो, मैं तो उनकी बच्ची से मोहब्बत करता हूँ। शट अप फरहाद। शट अप क्यों? अब लोगों को मोहब्बत करने से भी रोका जाएगा? आकर पढ़ता हूँ मुआहदा, उसमें अगर लिखा ही है तो तुम्हारी कसम नहीं करूंगा मोहब्बत। प्लीज फरहाद। तुमने पढ़ा है ना मुआहदा? नहीं ने रखी ऐसी कोई शर्त, तो फिर मुझे क्यों रोकती हो पागल? लेट्स सेलिब्रेट। ये पागल हो चुका है। हाँ, पता नहीं क्या करेगा, किस हद तक जाएगा। ओ गॉड, क्या हुआ आज के पूरे पार्ट के अंदर, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से एक रात के अंदर सब कुछ कैसे बदल गया। ये जरूर बात थी कि ये संडे को पीर मक्की क्या करने गई थी सुरैया, ये सब लोग हैरान थे इस बात के लिए। पर जैसे उसने बोला कि आप ले लो मुझसे दस्तखत, और क्या कहते हैं आप लोग कर लो सुलह, और उसके मन ही मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, और वो मैमल को टारगेट कर रही है कि मैं मैमल की खुशी के लिए, जो कि उसकी मतलब बातों से और उसकी वाइब से कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो मैमल की खुशी चाह रही है। बट वी होप कि, क्योंकि अभी तक इन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा दिखाया है, मतलब मैं नहीं चाहती कि उनके बॉन्ड के अंदर कुछ भी ऐसी खराबी हो। मैमल बहुत क्लोज है अपनी फुप्पो से, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। आगे बहुत सारी चीजें और खुलने वाली है, तो काफी एक्साइटेड था आज के एपिसोड। यार ये बात तो वाकई में करेक्ट है, मतलब इस ड्रामा के अंदर हर कैरेक्टर जो है ना इतना दबा दबा बोलता है, हमें ऐसा लगता है कि इस बात को भाई क्लियर करो, क्या कहना चाहते हो आप लोग। और मेन आई थिंक इस ये सुरैया का जो कैरेक्टर है ना, वो डे 1 से इतना ज्यादा सस्पिशियस है ना कि हमें बिल्कुल इस कैरेक्टर के बारे में समझ नहीं आ रही कि ये कैरेक्टर करना क्या चाहता है। भाई मैं समझ सकती हूँ, एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है, अपने 2 बेटे एक साथ आप खो रहे हो, लेकिन कभी ये कहती है मैं पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगी, फिर एक झटके में क्या हुआ, अचानक से ये सुलहनामा हो गया। ये चीजें हमें बड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हैं। अगर आपको कोई भी अंदाजा है कि क्या इस कैरेक्टर के बारे में आपको लगता है, तो आप हमने सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी बने रहिएगा इसी तरीके से हमारे साथ, आप सबके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। बाय।